स्टार प्लस शो में अनुपमा परितोष और अंश को प्रेम को जाने के लिए कहने का निर्देश देती है, लेकिन प्रेम अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह जाने से इनकार कर देता है, जिससे अनुपमा को गुस्सा आ जाता है। वह उसे डांटती है और परितोष और अंश को इसे संभालने का आदेश देती है। परितोष और अंश प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं होता। इस बीच राही अनुपमा के पास आती है और माफी मांगती है। वह अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि वह केवल इसलिए बाहर गई थी क्योंकि प्रेम वहां खड़ा था। उसका कोई और इरादा नहीं था, लेकिन अनुपमा उसे अनुज के भरोसे की याद दिलाती है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करती है। वह राही को समझाती है कि इस समय उसका सुरक्षित रहना कितना जरूरी है और उसे ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहिए जो उसे या उसके परिवार को परेशानी में डाल सकती है। राही अपनी गलती स्वीकार करती है और एक बार फिर माफी मांगती है। अनुपमा उसे आराम करने के लिए कहती है और समझाती है कि आने वाले दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे अपने मन को शांत रखना चाहिए। राही अनुपमा की बातों को गंभीरता से लेती है और जब वह खुशी से नाचने लगती है तो शाह परिवार के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। उन्हें राही की खुशी देखकर सुकून मिलता है, क्योंकि लंबे समय के बाद वे उसे इतना खुश देख रहे होते हैं। इसी बीच किंजल शादी के दिन की शुरुआत की घोषणा करती है, जिससे पूरे घर में उत्साह का माहौल बन जाता है। सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं और हर कोई इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए अपना योगदान देने में लगा रहता है। बाद में राही प्रेम को बुलाती है, जो अभी भी पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है। उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन जैसे ही राही उससे बात करती है, वह सहज महसूस करने लगता है। राही उसकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती है और उसे खुश करने के लिए मजाक करती है। उसकी बातों से प्रेम का मन हल्का हो जाता है और दोनों अपनी शादी को लेकर उत्साहित महसूस करने लगते हैं। वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं और अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद जताते हैं। प्रेम और राही दोनों इस नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्साहित होते हैं और एक दूसरे से प्यार और समर्थन का वादा करते हैं। दूसरी ओर पराग प्रेम को लेकर एक अलग ही सोच रखता है। वह खुद को प्रेम का पिता नहीं, बल्कि भाई जैसा मानता है। वह हमेशा से प्रेम को एक छोटे भाई की तरह देखता आया है और उसे उसी तरह समझाने की कोशिश करता है। हालांकि ख्याति उसकी इस सोच पर मजाक उड़ाती है और उसे बताती है कि प्रेम को सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जो केवल माता पिता ही दे सकते हैं। वह पराग को समझाती है कि माता पिता और रिश्तेदार होने में फर्क होता है और प्रेम को एक सशक्त मार्गदर्शन देने के लिए उसे पिता की भूमिका निभानी होगी। पराग ख्याति की बातों पर विचार करता है और स्वीकार करता है कि प्रेम के लिए वह माता पिता से अधिक एक रिश्तेदार जैसा है। लेकिन ख्याति उसे प्रेरित करती है कि अगर वह चाहे तो प्रेम के लिए एक अच्छा पिता भी बन सकता है। वह उसे बताती है कि परिवार में हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है और अगर वह प्रेम के लिए एक मजबूत सहारा बनना चाहता है तो उसे इस भूमिका को स्वीकार करना होगा। पराग ख्याति की बातों से प्रभावित होता है और इस पर गहराई से सोचने लगता है। इधर अनुपमा अनुज की तस्वीर के सामने बैठकर उससे बातें करती है। वह अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि राही का जीवन खुशियों से भरा रहे। वह अनुज से अपने मन की सारी बातें कहती है और इस बात पर संतोष महसूस करती है कि उसकी बेटी एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। वह चाहती है कि राही को कभी भी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और वह हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं और पूरे घर में उत्साह का माहौल बना रहता है। शाह परिवार के सभी सदस्य अपने अपने तरीकों से शादी को खास बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर कोई व्यस्त होता है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। इस खुशी के माहौल के बीच प्रेम और राही भी अपने नए जीवन को लेकर उत्साहित महसूस करते हैं। वे दोनों इस पल को पूरी तरह जीना चाहते हैं और हर एक पल को यादगार बनाना चाहते हैं। शादी के दिन का सूरज चमकता है और सब कुछ बेहद खूबसूरत लगता है। शाह परिवार और बाकी सभी मेहमान इस शुभ अवसर का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं। राही और प्रेम दोनों ही अपनी शादी के लिए बेहद उत्साहित होते हैं।
परिवार के सभी सदस्य उनके लिए खुश होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अनुपमा अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे गर्व भी महसूस होता है। राही और प्रेम की शादी की रस्में शुरू होती हैं और हर कोई इन पलों को पूरी शिद्दत से जीता है। प्रेम और राही एक दूसरे से वचन लेते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। परिवार के सभी सदस्य इस पल को देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में खुशी साफ नजर आती है। अनुपमा को लगता है कि उसने अपनी बेटी के लिए जो भी किया वह सही था और अब वह उसे एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ते हुए देख सकती है। शादी संपन्न होते ही घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। सभी लोग नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं और उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। राही और प्रेम भी इस नए जीवन की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लेते हैं। शाह परिवार के सभी सदस्य इस खुशी के अवसर पर एकजुट होते हैं और पूरे दिल से इस खुशी का जश्न मनाते हैं। इधर पराग और ख्याति भी इस मौके पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ख्याति पराग को बताती है कि उसने सही फैसला लिया है और अब उसे प्रेम को सही मार्ग दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। पराग अपनी जिम्मेदारी को समझता है और यह तय करता है कि वह प्रेम के लिए एक मजबूत सहारा बनेगा। शादी के बाद जब राही और प्रेम विदाई की रस्म में होते हैं तो माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है। अनुपमा अपनी बेटी को गले लगाकर उसे आशीर्वाद देती है और उसे हमेशा खुश रहने के लिए कहती है। राही भी अपनी मां को छोड़कर जाने के ख्याल से भावुक हो जाती है, लेकिन वह जानती है कि यह एक नई शुरुआत है और उसे इसे पूरे दिल से अपनाना होगा। विदाई के बाद शाह परिवार के सभी सदस्य इस खास दिन की यादों को संजोते हैं और एक दूसरे के साथ इन पलों को साझा करते हैं। अनुपमा अनुज की तस्वीर की ओर देखती है और मुस्कुराती है, यह महसूस करते हुए कि उसकी बेटी की शादी खुशी और प्यार के साथ संपन्न हुई है। किंजल राही को आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक होगा और वह शादी की तैयारियों का प्रबंधन करने में उसकी मदद करेगी। राही के मन में शादी को लेकर कई तरह की भावनाएं उमड़ रही होती हैं, लेकिन किंजल के साथ होने से उसे थोड़ा सुकून मिलता है। इस बीच ईशानी और परी भी उसकी मदद करने के लिए आगे आती हैं। वे उसे बड़े प्यार से तैयार करती हैं, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। जब अनुपमा उसे दुल्हन के रूप में देखती है तो वह कुछ पल के लिए दंग रह जाती है। अपनी बेटी को इस रूप में देखकर वह गर्व और खुशी महसूस करती है। परी इसे और खास बनाने के लिए अनुपमा से फाइनल टचअप करने के लिए कहती है, ताकि राही का लुक परफेक्ट लगे। अनुपमा प्यार से उसकी सजावट में आखिरी निखार लाती है और उसकी खूबसूरती की दिल खोलकर तारीफ करती है। राही खुद को आईने में देखती है और मन ही मन सोचती है कि क्या प्रेम भी उतना ही अच्छा लगेगा। उसे अचानक याद आता है कि उसने प्रेम से कहा था कि वह अपनी मां अनुपमा की शादी की पोशाक पहनेगी, ताकि यह पल और भी खास बन सके। यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे प्रेम की कही बात भी याद आती है, जब उसने पूछा था कि क्या वह अनुज की पोशाक आशीर्वाद के रूप में पहन सकता है। यह ख्याल राही के दिल को छू जाता है और वह प्रेम के प्रति अपने प्यार और सम्मान को और गहराई से महसूस करती है। इसी बीच प्रेम शादी के लिए पूरी तरह तैयार होता है और अपने लुक की तस्वीर राही को भेजता है। राही तस्वीर देखकर मुस्कुराती है और उसे सलाह देती है कि वह अपने माता पिता का उसी तरह सम्मान करे जैसे वह अनुपमा और अनुज का करता है। उसकी इस बात से प्रेम के मन में एक नई भावना जन्म लेती है। वह समझता है कि परिवार का सम्मान और आशीर्वाद जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और वह इसे पूरी शिद्दत से निभाने का निश्चय करता है। उधर शाह परिवार के सभी सदस्य राही के दुल्हन के रूप की तारीफ करते हैं और उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर कोई इस खास पल का आनंद ले रहा होता है और शादी का माहौल पूरे जोश और उल्लास से भर जाता है। लेकिन इस बीच कोठारी परिवार प्रेम को अनुज की पोशाक पहने देखकर चौंक जाता है। वे कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि प्रेम ने इसे किसी साधारण पोशाक के रूप में नहीं, बल्कि आशीर्वाद के रूप में पहना है। वह शादी की रस्मों को निभाने में पूरी तरह से जुटी होती है।
वह अनिल और मीता से प्रेम की पगड़ी बांधने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम परंपरा को निभाने की जिद पर अड़ा रहता है। वह पराग और ख्याति से अनुरोध करता है कि वे यह रस्म निभाए। यह अनुरोध सुनकर पराग और ख्याति हैरान रह जाते हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रेम की नीयत को समझते हुए वे इस रस्म को पूरा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके बाद प्रेम परिवार के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है। उसके इस कदम से सभी को खुशी होती है और वे उसे ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। यह शादी प्रेम के लिए सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि उसके जीवन की एक नई शुरुआत है, जिसमें वह अपने परिवार के आशीर्वाद को सबसे ऊपर रखता है। इस पूरे माहौल में अनुपमा और राही बेहद भावुक हो जाती हैं। उन्हें अनुज की बहुत याद आती है। अनुपमा को लगता है कि काश अनुज भी आज यहाँ होता तो वह इस खुशी के पल का हिस्सा बन पाता। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने पिता को इस मौके पर बहुत मिस कर रही होती है। इसी दौरान परी अनुपमा के पास आती है और उसे बताती है कि लीला उसे ढूंढ रही है। लेकिन अनुपमा मन ही मन खुद को अनुज की यादों में डूबी हुई महसूस करती है। वह मानती है कि आज इस पल में उसे अपने पति की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि वह अपनी बेटी की खुशी में कोई कमी नहीं आने देना चाहती, इसलिए वह खुद को संभालती है और शादी की रस्मों की ओर बढ़ती है। इस तरह शादी का माहौल भावनाओं, प्यार और आशीर्वाद से भर जाता है। हर कोई इस खास दिन को संजोने की कोशिश करता है और राही और प्रेम भी अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं।